हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फहास से आपका दोस्त दीपक। दोस्तों, हम सभी ने कभी ये सोचा कि ये रिश्ते किसने बनाए या इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तथा इन्हीं रिश्तों के बीच सृष्टि पर सबसे पवित्र एवं पावन माना जाने वाला रिश्ता या कह लें जन्म के बाद सबसे अटूट भाई बहन के प्यार वाले रिश्ते की भी उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस सृष्टि द्वारा रचित जल की तरह शीतल और पृथ्वी की तरह पावन भाई बहन के रिश्ते की। यही वो रिश्ता है दोस्तों जिसके आगे दुनिया के हर एक रिश्ते फीके पड़ गए। दोस्तों, आप जब इस क्लिप को देख रहे होंगे तो पहले अपने सामने अपनी दीदी को बैठाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपने सामने अपनी दीदी को बैठाना। और यदि आपकी दीदी आपसे कहीं दूर हो, ऐसा हो सकता है दोस्तों इस राखी हमारी तरह आपकी भी दीदी आपसे कहीं दूर हो, तो आपकी मन की कल्पनाओं ने जो उनके लिए रचा हो खुद के सामने रखना और उन्हें याद करना। दोस्तों, जिस दिन से हम सभी ने इस मार्मिक रिश्ते को समझना शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक की बातें, वो बिताए साथ वो पल, वो नोक झोंक वाली प्यारी यादें आज भी हम सभी के जेहन में वैसे ही विचरित हो रही हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आप सभी की इस पावन राखी पर आपकी दीदी के घर लिए चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, याद है दीदी, कभी कभी बचपन में आपका मुझ पर बहुत गुस्सा करना और हमारे रोने पर फिर गुस्से से भी कई गुना ज़्यादा प्यार से आपका मना लेना। वो भी क्या दिन थे दीदी। लगता है फिर से आप कभी वैसे ही गुस्सा करती और असीम प्यार से मना लेती। काश वो दिन फिर लौट कर आता दीदी। दीदी, कभी कभी पापा का भी नाराज हो जाना और आपका पापा को मना लेने से लेकर कब आपकी विदाई की बेला आ गई बिल्कुल पता ही नहीं चला। और वो दिन दीदी, हमें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे लगभग 25 वर्षों तक इस घर को संभालते संभालते ऐसा भी पल आता है कि एक दिन किसी और अनजान का घर संभालने के लिए आपको इस घर से विदा कर दिया जाता है। पहले तो ऐसा लगा कि इस भाई बहन के रिश्ते के साथ ये नया वाला रिश्ता बना ही क्यों। लेकिन दोस्तों, हमारे सामाजिक विधि विधान की एक अलग ही महत्व है जो कि अत्यंत आवश्यक है। दीदी, आज भी वो दिन याद है हमें जब मैं आपकी शादी के बाद पहली बार आपके घर गया था। लगभग 20 दिनों के बाद एक दूसरे से वो मिलना जैसे 20 वर्षों बाद आपसे मिला था। और एक पल तो ऐसा लगा कि हम दोनों के लिए शायद दुनिया ही थम सी गई। फिर वो आपका प्यार और जिम्मेदारियों वाली आंसुओं के साथ घर के हर एक सदस्य से लेकर हर एक रिश्तेदार के बारे में पूछना। सच्ची दीदी, उसी दिन ये महसूस हुआ कि हमारे समाज ने दीदी का उपनाम छोटी माँ क्यों दिया। जानते हैं दीदी, कभी कभी हम अपने जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि जीवन में साथ बिताए वो पल, वो छोटी बड़ी घटनाएं तथा लंबे समय तक एक छत के नीचे वो पल कि सालों साल चर्चा भी नहीं कर पाते। आई मिस यू दी, आई मिस यू। जानते हैं दोस्तों, यही एक ऐसा रिश्ता है जहां बचपन में एक दूसरे की बनती नहीं और जो जो बड़े होते गए एक दूसरे के बिना चलती भी नहीं। कहते हैं दोस्तों, अपनी हर कल्पनाओं में, अपनी हर सपनों में जो मेरा जिक्र करती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी हर सपनों में, अपनी हर कल्पनाओं में जो मेरा जिक्र करती हैं वो मेरी दीदी ही हैं जो खुद से पहले मेरा फिक्र करती है। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा महसूस होना कि हर रिश्ते आपसे कहीं दूर हो रहे हों, कहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इस रिश्ते को याद करके देखना। दोस्तों, जहाँ सभी के हाथ छूटते मिलेंगे वही आपकी दीदी के हाथ आपकी तरफ बढ़ते मिलेंगे। यही तो है दोस्तों छोटी माँ। दोस्तों, इस राखी एक छोटा सा क्लिप हर भाई के तरफ से अपनी दीदी को समर्पित है।
तथा मित्रों यह एक प्रयास है अपनी फीलिंग्स को दीदी के सामने रखने का, जिसे हम सभी जुबान से बयां नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि इस राखी आप भी हमारी तरह कहीं अपनी दीदी को मिस कर रहे हो तो इस क्लिप के माध्यम से वो सारी फीलिंग्स उनसे शेयर करें जो आपने आज तक नहीं किया। दोस्तों, इस राखी ये क्लिप मैंने अपनी दीदी को डेडिकेट किया है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैंने भी इस राखी एक छोटा सा क्लिप अपनी दीदी को डेडिकेट किया। फ्रेंड्स, यदि यह क्लिप आपको अच्छा लगा या आपको प्रभावित किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, तथा लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा नहीं। इस राखी यदि आप अपनी दीदी से दूर हैं तो इस वीडियो के साथ ही हम लोग इस राखी को अच्छी तरह महसूस करें, फील करें और इस राखी भी हम लोग वैसे ही आनंदित हों दोस्तों जैसे हर राखी आनंदित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।